बारिश हो रही थी। बूंदें टप टप करके छत पर गिर रही थीं और नन्ही मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन आज स्कूल बंद था और खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं आया था। काश कुछ मजेदार होता, मीरा ने लंबी सांस लेकर कहा। तभी उसकी दादी ने आवाज लगाई, मीरा, ऊपर वाली अलमारी से एक पुरानी छतरी निकाल ला जरा, बाहर जाना है। मीरा दौड़ते हुए गई और जब अलमारी खोली तो एक इंद्रधनुषी रंगों वाली छतरी दिखी। लाल, नीला, पीला, हरा, जैसे सातों रंग उसमें समा गए हों। वो बिल्कुल चमक रही थी। वाह, ये छतरी तो बहुत सुंदर है, मीरा ने कहा। जैसे ही उसने छतरी को हाथ में लिया, उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम मेरे साथ उड़ना चाहती हो? मीरा चौंकी, कांग, लेकिन कोई नहीं था। तभी छतरी हल्के हल्के हवा में झूलने लगी। मीरा ने डरते डरते उसका हैंडल पकड़ा। एक तेज चमक के साथ मीरा और छतरी हवा में उड़ने लगे। छतरी के चारों ओर इंद्रधनुष के रंगों की लहरें नाच रही थीं। बारिश अब धीमी हो गई थी और बादल नीचे दिखाई देने लगे। मीरा नीचे उतरी तो वह एक बादलों के शहर में थी। सब कुछ नर्म और सफेद मकान, झूले, बेंच और यहां तक कि स्लाइड भी बादलों से बने थे। वेलकम टू क्लाउड सिटी, एक छोटी सी परी ने कहा, जो बादल पर तैर रही थी। उसका नाम था निमी। निमी ने मीरा को बादलों से बनी आइसक्रीम दी और उसे झूले पर बैठाया। वहां के बच्चे हवा में झूलते थे, कुछ तो इंद्रधनुष की स्लाइड पर फिसल रहे थे। मीरा हंसते हुए बोली, काश मैं यहां हर दिन खेल सकूं। निमी मुस्कुराई, जब भी बारिश हो और वो छतरी तुम्हारे साथ हो, तुम यहां आ सकती हो। छतरी फिर घूमी और इस बार मीरा एक झील के ऊपर जा पहुंची। अचानक छतरी नीले प्रकाश में बदल गई और दोनों पानी में उतर गए। मीरा अब एक नीले, चमकते पानी के नीचे थी, बिल्कुल सूखी और सुरक्षित। चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं और सामने एक सीपों का महल था। मीरा अब एक नीले, चमकते पानी के नीचे थी, बिल्कुल सूखी और सुरक्षित। चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं और सामने एक सीपों का महल था। नीरिका ने मीरा को डॉल्फिन की सवारी करवाई और वे झिलमिलाती मूंगों की गली से गुजरे। मीरा ने पहली बार एक ऑक्टोपस को नाचते देखा। यहां सब कुछ इतना सुंदर है, मीरा ने कहा, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सपने देख सकते हैं और दिल से मुस्कुराते हैं, नीरिका बोली। अब छतरी ने मीरा को एक हरे भरे मैदान में उतारा, जहां पेड़ गा रहे थे, फूल ताली बजा रहे थे और चिड़ियां गिटार बजा रही थीं। यह थी संगीत की धरती, जहां हर चीज एक गीत थी। मीरा को देखकर एक बूढ़ा बांसुरी वाला बोला, हर बच्चे के दिल में एक धुन होती है, पर जब वो बारिश में भी मुस्कुराए तब वो धुन उड़ती है। मीरा ने हाथ फैलाए और गाना शुरू किया। पानी की बूंदों में सपना है, इंद्रधनुष में रंगों का अपना है। पूरा मैदान उसकी आवाज के साथ गूंज उठा और फूलों ने उसके लिए एक ताज बनाया। अब छतरी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। सब जगह फिर से वही पुरानी गली, वही खिड़की, वही बारिश। मीरा की मां ने पूछा, अरे तू बाहर गई थी क्या? कपड़े गीले क्यों नहीं हुए? मीरा ने हंसते हुए कहा, मैं बस छतरी के साथ खेलने गई थी। उसने छतरी को एक बार देखा, अब वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, मगर मीरा जानती थी वो एक जादुई बारिश वाली छतरी थी। अब हर बार जब बारिश होती, मीरा सबसे पहले अपनी इंद्रधनुषी छतरी निकालती, क्योंकि वो जानती थी हर बूंद के साथ एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी।